मनु कहते हैं सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थम स महाद्युति मुख बाहुरुपज्जानाम पृथक कर्माणि कल्पयत। पृथक कर्माण्य कल्पयत। जब वर्ण बने, वर्ण बनने के बाद इस संपूर्ण समाज और संपूर्ण संसार की गुप्त्यर्थम सुरक्षा के लिए, इस संपूर्ण संसार के विकास के लिए उस परमात्मा ने उन वर्णों के कर्मों का निर्धारण किया। ब्राह्मण के क्या कर्म हैं, क्षत्रिय के क्या कर्म हैं, वैश्य के क्या कर्म हैं और शूद्र के क्या कर्म हैं, इन कर्मों का निर्धारण किया। अगले श्लोकों में मनु ने उन कर्मों का वर्णन किया है। इसका अभिप्राय यह है कि इन कर्मों का पालन करने वाला ब्राह्मण वर्ण में प्रविष्ट होगा, ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होगा। अमुक कर्मों का पालन करने वाला क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी होगा, उसको क्षत्रिय वर्ण में प्रवेश लेने का अधिकार होगा। अमुक कर्मों को करने वाला वैश्य और अमुक कर्मों को करने वाला व्यक्ति शूद्र कहलाने का अधिकारी माना जाएगा। तो यह एक प्रक्रिया है। हम जैसे ही ये समझते हैं ब्राह्मण शब्द आया, शूद्र शब्द आया, हम ये मान बैठते हैं कि भी हमें पैरों से उत्पन्न हुआ कह दिया गया। बस इसी भ्रांति के कारण ही हमारे सामने एक अनर्थ, विकृत अर्थ आ जाता है और उस विकृत अर्थ के कारण हमारे मन में एक आक्रोश की भावना पैदा होती है और उस आक्रोश के कारण हम वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति या मनु को दोष देने लगते हैं, आरोपित करने लगते हैं, जबकि दोष वर्ण व्यवस्था का नहीं है, मनुस्मृति का नहीं है, मनु का नहीं है। दोष तो हमारे समझने का है। जब हम इस सही अर्थ को समझ जाएंगे तो आक्रोश स्वतः दूर हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था की प्रक्रिया पर अगर हम और विचार करें तो इस प्रक्रिया में हमें और भी बड़े सुंदर और स्पष्ट वर्णन मिलते हैं, जो उस प्राचीन प्रक्रिया को समझाते हैं, उस प्राचीन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। यहां मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आपके सामने रखना चाहूंगा। वह महत्वपूर्ण प्रसंग ब्राह्मण ग्रंथों का है। शतपथ ब्राह्मण में एक आख्यायिका आती है, एक कथा आती है और उस कथा में यह दिखलाया गया है कि आरंभिक अवस्था में वर्ण किस प्रकार बने। उस आख्यायिका को सुन करके आपकी जो शूद्र के संबंध में भ्रांतियां पनप गई हैं, मैं समझता हूं कि वे पूर्णतः निर्मूल हो जाएंगी। शतपथ ब्राह्मणकार कहता है, ब्रह्म वा इदम आसीद एकमेव स न व्यभवत् तत् असृजत क्षत्रम स न व्यभवत्
स विषम असृजत स न व्यभवत सह शौद्रम वर्णम असृजत। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण आख्यायिका है वर्ण व्यवस्था की आदिम प्रक्रिया को समझाने के लिए। शतपथ ब्राह्मणकार कहता है कि प्रारंभ में एक ही वर्ण था, ब्रह्म वर्ण था, ब्राह्मण वर्ण था। वर्ण व्यवस्था की प्रक्रिया चालू हुई, समाज में उसको लागू किया गया, सभी व्यक्तियों ने ब्राह्मण के गुण और कर्तव्यों का वर्ण किया। सारा समाज ब्राह्मण वर्णधारी था, ब्राह्मण प्रवृत्ति, ब्राह्मण स्वभाव, ब्राह्मण शिक्षा दीक्षा के लोग समाज में थे, या यूं कहिए कि अधिकांश लोग ब्राह्मण ही थे। देखा ऋषियों ने, समाज व्यवस्थापकों ने कि नहीं, समाज की उन्नति नहीं हो रही इस प्रक्रिया से, समाज का विकास इस प्रक्रिया से नहीं हो रहा है, समाज के व्यवहारों का संपादन इस प्रक्रिया से नहीं हो रहा है। न व्यभवत, समाज का विकास नहीं हुआ, समाज के कार्य संपन्न नहीं हुए। सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, ब्राह्मण कैसे सुरक्षा करेगा? सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी तो उसी ब्राह्मण वर्ण में से कुछ व्यक्तियों को शूद्र वर्ण में दीक्षित किया गया। जब देखा कि भोजन, अन्नपान, धन की आवश्यकता है, कहां से लाएंगे धन, कौन कमाएगा? ब्राह्मण तो कमाएगा नहीं, क्षत्रिय तो व्यापार करेगा नहीं, समाज की उन्नति कैसे होगी? समाज का विकास कैसे होगा? तो हमारे समाज व्यवस्थापक ऋषियों ने इस कमी को अनुभव किया, तो उन्होंने उसी ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण में से कुछ व्यक्तियों को शूद्र वर्ण की दीक्षा दी। क्षमा करें, वैश्य वर्ण की दीक्षा दी, और वैश्य वर्ण का व्यवहार प्रचलित हुआ। स न व्यभवत, लेकिन फिर देखा कि समाज पूर्ण नहीं हो पाया, व्यवस्था पूर्ण नहीं हो पाई, समाज का विकास नहीं हो पा रहा है, समाज की उन्नति नहीं हो पा रही है, कहीं कोई कमी रह गई। तो उन्हीं वर्णों में से उन समाज व्यवस्थापक ऋषियों ने शूद्र वर्ण की दीक्षा दी, और शूद्र वर्ण का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति उनमें से निर्मित हुए। यह आख्यायिका जहां वर्ण व्यवस्था की आदिम रचना प्रक्रिया को स्पष्ट करती है, वहां इस महत्वपूर्ण तथ्य को हमारे सामने रखती है कि ये जिन लोगों को हम आज शूद्र कहते हैं, जिन लोगों के साथ हम निंदाहीनता का व्यवहार करते हैं, यह मूलतः उसी ब्राह्मण वर्ण से उत्पन्न हुए व्यक्ति हैं। जब इनकी मूल उत्पत्ति ब्राह्मण वर्ण से है, तो वहां हीनता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, और ऐसा था भी नहीं। मनुस्मृति की कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में इस प्रकार का भेदभाव नहीं था। वैदिक वर्ण व्यवस्था तक जब तक चली तब तक इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। यह जो भेदभाव आज हमें दिखाई पड़ता है, यह जातिवाद की देन है। जब जन्मना जातिवाद का प्रचलन समाज में हुआ, तो ऊंच नीच, छुआछूत, हीनता का व्यवहार होने लगा,
हम अपनी प्राचीन उत्पत्ति को भूल गए। और यह उत्पत्ति केवल ब्राह्मण ग्रंथों में ही नहीं है, यह उत्पत्ति प्रक्रिया हमारे अन्य ग्रंथों में भी पाई जाती है। यह परंपरा रामायण में, महाभारत में और विभिन्न ग्रंथों में पाई जाती है, जो इस बात को पुष्ट करती है कि ये आख्यायिका या जो वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं ये बिल्कुल ठीक है। इस प्रसंग में दो महत्वपूर्ण प्रमाण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुट्ठी बदलती है। सबसे पहला प्रमाण है